हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल में। तो इस चैनल पर सदिश के टाइप वाइज न्यूमेरिकल 6 टाइप मैंने करा दिए हैं और ये प्लेटफॉर्म की बुक का सदिश के न्यूमेरिकल है। तो ये भी अच्छे सवाल है दोस्तों। ये सवाल आपसे तभी बनेंगे जब आपने इस टाइप देखे होंगे। तो आज इनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसमें आपसे पहले वे 6 वीडियो आपने अगर नहीं देखी तो पहले भी वीडियो देख ले, उसके बाद ही ये सॉल्यूशन समझे तो आपको अच्छे समझ आएंगे। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने बोला है आपसे कि सदिश 3i+4k का y एक्स का परिक्षेप होगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बन सकता है। तो दो इसमें हमने कंसेप्ट सीखा था कि दो घटक होते हैं, दो क्षैतिज होते हैं, एक तो एक्स एक्स और एक वाई एक्स। और एक होता है जेड एक्स। ये तीन इसके अक्ष मानते हैं हम। तो जो एक्स वाली वैल्यू होती है वो आई की होती है और जो वाई वाली वैल्यू होती है वो जे की होती है और जेड वाली वैल्यू के की होती है। तो आपको ये पहले टाइप में मैंने आपको समझाया था, तो उसी से ये सवाल है। तो देखो इसमें क्या बोला है उसने। तो उसने आपसे पूछा है इसमें वाई एक्स का प्रक्षेप। तो आई एक्स क्या है, आई एक्स का आई अगर पूछे तो एक्स का मान। उसने आपसे इसमें क्या पूछा है, वाई एक्स का। तो वाई एक्स का हमने कहा है आई वाला तो होता है एक्स का और जी जे वाला होता है वाई का और के वाला होता है जेड का। तो देखो इसमें दोस्तों कहीं वाई का मान दिया है इसने, तो जे तो इसने नहीं दिया। तो जब उसने जे नहीं दिया तो हम वाई का प्रक्षेप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसी तरह इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह का नॉर्मली सा न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो टाइप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, डी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का अलग कंसेप्ट है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं सीखे तो दोस्तों आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेंगे न्यूमेरिकली। अगर आप सीख चुके हैं तो स्वयं बना लोगे। तो देखो इसमें क्या बोला है इसने। तो इसने इसमें बोला है आपसे कि 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर किसी कण पर कार्यरत है। तो उसका ऊर्ध्वाधर घटक बताओ। तो घटक की बात में मैंने की थी कि दो घटक होते हैं, एक तो एक्स एक्स वाला और एक वाई वाला। तो इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक। इसका मान जो होता है ये होता है एफ कोस थीटा। इसको बोलते हैं हम क्षैतिज घटक। इसका मान जो होता है वो होता है एफ साइन थीटा। तो आपसे उसने यही पूछा कि आप इसका क्या बताओ, ऊर्ध्वाधर। तो उसने आपसे इसकी वैल्यू पूछी ऊर्ध्वाधर की। ये कैसा है, क्षैतिज है। अगर क्षैतिज पूछता तो इसकी वैल्यू देते। तो हमें कंसेप्ट मिल गया दोस्तों, क्या है, एफ कोस थीटा है। तो हम इसी कंसेप्ट से चलेंगे। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होगा एफ कोस थीटा होगा, एफ कोस थीटा। तो देखो एफ का मान उसने कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 रख देंगे गुना कोस थीटा कितना दिया है, 60 दिया है। तो कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। आप इसका मान रख दो, यानी कि 5 गुना 1/2। जब आप 5 से 2 को भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5। तो इसका फाइनल आंसर जो आपका हो गया वो क्या हो गया, 2.5 हो गया। आशा है दोस्तों समझ गए होंगे। इसी तरह देखें इसको आंसर देख चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या है, डी है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। आप समझ गए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो उसने क्या कहा कि एक कमरे की विमाई 10, यानी कि विमाई या लंबाई दे दी या चौड़ाई दे दी और ये दे दिया आपको उसने ऊंचाई। तो जो वो कमरा है वो घनाभ आकार का होगा दोस्तों, क्योंकि उसने इसमें क्या दिया है, ऊंचाई दी है। वो कमरा किस तरह का हो गया, घनाभ आकार का। तो फिर देखो उसने कहा एक मक्खी है, एक मक्खी यहाँ पे है मान लो।
के किनारे से, कहीं किनारे पे बैठी से आरंभ करके विकर्ण रूप से विपरीत किनारे पे जाती है, यानी कि विकर्ण से जाती है ऐसे दोस्तों ऐसे। तो हमें उसने कहा कितना विस्थापन होगा, तो हमें यहाँ से और यहाँ की रेंज बतानी कितना वो विस्थापन क्या होगा। तो दोस्तों ये जो होता है ये हमारा इसमें निकालते हैं हम विकर्ण, यानी कि हम जो बात लेके चलेंगे घनाभ के विकर्ण की लेके चलेंगे। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, जो घनाभ का विकर्ण होता है वो क्या होता है, रूट एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण है। आप इस फॉर्मूले से सवाल को करोगे तो एल का मान आपका 10 दिया है, बी का 12 दिया है और एच का क्या दिया है 14 दिया है, इसमें मान भर दो आपका आंसर आ जाएगा। चलो भरते हैं। तो देखो क्या होगा, एल रूट एल का स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196। तो जब आप इसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 10 10 9 4 13 1 14 1 2 3 और 1 4, तो 440 का वर्गमूल लेना। तो 440 का जो वर्गमूल आपका आएगा 441 का होता है 21, तो लगभग 21 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो लगभग में आएगा और वो कितना होगा 21 होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया आपका, इस सवाल का आंसर आ गया 21। तो दोस्तों आशा है आप समझ गए होंगे। इसका आंसर चेक करते हैं एक बार क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो क्या है, डी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका आ गया डी। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, तो इसका मैं अभी कंसेप्ट बताऊंगा आपको दोस्तों। इसका कंसेप्ट क्या है कि 10 न्यूटन के 5 एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित किए गए थे, ये वाला सवाल, तथा यह सभी एक ही तल में है। यदि उनके मध्य कोण बराबर हो तो इनका परिणामी क्या होगा। तो उसने ये पूछा। दोस्तों इसका कंसेप्ट देखो क्या होगा। इसका जो कंसेप्ट होता है इस सवाल का कंसेप्ट ये है कि अगर कोई बिंदु, एक ही बिंदु या तल मान लो एक ही बिंदु पर अगर कई बल काम करें, अगर कई बल इस तरह वर्क कर रहे और इनके बीच थीटा क्या बन गया है, समान बन गया है। अगर कई बल इसमें काम कर रहे तो मान लो ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये F3 होगा, ये F4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7, कितने भी बल काम करें तो उनका जो परिणामी होगा, उनका जो परिणामी आएगा यानी कि F1 F2 आप अगर इस तरह जोड़ते चलो उनका परिणामी हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर बैठेगा, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। ये नोट बना के आप ध्यान रखो कि एक ही तल में लगने वाले सभी परिणामी बलों का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, शून्य, यदि उनके बीच कोण क्या हो, बराबर। तो आशा है समझ गए होंगे दोस्तों। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के आपको बताना है कोण क्या होगा, इनके बीच कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसका अपना कंसेप्ट है। ये आप PDF तभी निकाल सकते हो या प्लेटफॉर्म की बुक आप तभी निकाल सकते हो जब तक आप ये कंसेप्ट क्लियर करोगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सवाल नहीं निकाल सकते। तो इसका परिणाम ही देखो, इसमें मैंने इससे पहली वीडियो 6ठी वीडियो में आपको ये सिखाया है। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो देखो परिणाम निकालते हैं हम ऐसे। तो परिणाम होता है R वर्गमूल, यदि दो सदिशों के निकलते हैं परिणाम A² B² प्लस 2AB कोस थीटा, ये निकलता है। ये परिणाम जो निकलता है वो R मैक्सिमम के अकॉर्डिंग निकलता है। अगर वो आपसे R मिनिमम के अकॉर्डिंग हम निकालें तो यहाँ प्लस की जगह दोस्तों बस माइनस आ जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट है परिमाण निकालने का। तो देखते हैं इस सवाल में क्या कहा, दो सदिशों का योग का परिमाण, यानी कि योग का परिमाण निकालना मुझे, योग का परिमाण दो सदिशों का यानी कि A प्लस B के अकॉर्डिंग लेके चलना, क्योंकि A प्लस B ही R होता है, R मैक्सिमम। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, रूट A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो एक तो प्लस ए प्लस बी के अकॉर्डिंग निकाल लिया परिमाण, उसी तरह आप दो सदिशों के अंतर के अकॉर्डिंग परिमाण निकालो। तो अंतर के अकॉर्डिंग परिमाण को क्या बोलते हैं? और न्यूनतम बोलते हैं। इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण आपका हो जाएगा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, a माइनस बी बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कोस थीटा। तो इसमें जो आता है यहाँ माइनस आ जाए दोस्तों बस। तो इन दोनों को आपको बराबर रखना है, यानी कि प्लस वाले का परिमाण और माइनस वाले का परिमाण को बराबर रख दो। तो हम रखेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा बराबर रखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों ओर के स्क्वायर से ये हट जाएगा और ये हटते ये सवाल सिंपल बन गया। ये हट जाएगा, वर्गमूल दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा भाई, क्योंकि बराबर है, ए इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा और जब बी से बी कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 2ab कोस थीटा प्लस ये माइनस का है 2ab कोस थीटा, तो प्लस का आ जाएगा 2ab कोस थीटा और बराबर आ गया 0। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी, इससे नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ सवाल को, तो आ गई 4ab कोस थीटा बराबर आपकी 0 आ गई। तो जब आप इस वैल्यू उठा के उधर ले जाओगे तो आपका कोस थीटा बराबर क्या आ गया? 0। तो थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री। तो समझ आ गया दोस्तों? आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी सवाल क्लियर समझ आएगा। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का बी आंसर आ गया। एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित बलों के समूह में किस समूह का परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता? तो इसका आगे उसने दिया है, देखो क्या दिया है इसके ऑप्शन, कि इनमें से बताना है कि कौन सा शून्य नहीं होने का। तो शून्य होना देखो क्या होता है कि आप इनको क्या नहीं मान लो, ए मान लो, बी मान लो, इनमें से कोई भी दो वैल्यू लो और उनका योग और अंतर करके देखो। तो अगर मैं इन दोनों को लूँ ए बी को, तो 10 में से 10 गए तो 0 बन रहा है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तो 10 में से 10 गए 0, तो ये भी 0 हो रहा है। तो इसी तरह देखो 10 में से 10 गए, ये भी 0 बन सकता है। अब इसे तीसरे ऑप्शन को देखो, तीसरे ऑप्शन को क्या अब 0 बना सकते हो? हाँ जी बना सकते हैं। कोई भी दो जोड़कर तीसरे में से घटाओ, यानी कि आपको 0 बनाना है, अगर बन सकता है किसी भी तरह। तो मैंने ये देखा कि 10 प्लस 20, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो 30 आ गया, और एक है आपका मान 30, तो 30 में से 30 गया, क्या होगा? 0 होगा। तो ये भी 0 बन सकता है। अब आप चौथा ऑप्शन देखो, ये डी ऑप्शन देखो, क्या आप इसे किसी तरह 0 बना सकते हो? तो देखते हैं। तो 10 अगर 20 लूँ तो 30 आ गया, 30 में से 40 गए, 10 बच गया, 0 नहीं बनता। आप ऐसे बनाओ, 40 और 20 60 हो गए, और 60 और 10 क्या हो गए? 50 हो गए घटा के। तो मतलब ये किसी भी तरह आप 0 नहीं बना सकते। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। छठे का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? डी होगा। तो दोस्तों ये आपके प्लेटफॉर्म बुक के सदिश के न्यूमेरिकल है। इसमें आपके 6 न्यूमेरिकल हो गए और ये 4 न्यूमेरिकल रह गए, 11 न्यूमेरिकल दिया है इस चैप्टर में बस। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इन सवालों को खुद बना सकते हो, इनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है नहीं? तो इनको करके देखना। ये जो 4-5 सवाल रह गए, इससे नेक्स्ट वीडियो में
मैं इनके सॉल्यूशन कराऊंगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी अभी, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।